नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले की इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के कथित इजराइल प्रेम की, क्योंकि पाकिस्तान का इजराइल के साथ धीरे धीरे कहीं ना कहीं इलू इलू होने लगा है। और यही वजह है कि लोग अब सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान की सरकार की नीयत पर, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान ने अपने आप को अमेरिका के हाथों बेच दिया। उस अमेरिका ने जिसने पाकिस्तान को इसके पहले के प्रधानमंत्री को पूछा तक नहीं, बहुत ज्यादा तवज्जो तक नहीं दी। इमरान खान के से रिश्ते बिगड़ते चले गए जो बाइडेन जब से आए, और लगातार अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान दरकिनार रहा जो बाइडेन के कार्यकाल में। अब जब ट्रंप वापस आए हैं तो वापस से बलूचिस्तान का खनिज दिखाते हुए पाकिस्तान जा बैठा है ट्रंप की गोद में, और अब कहीं ना कहीं वो इजराइल की तरफ सरक रहा है। तो खबर बताएंगे और खबर के बाद पाकिस्तान में कैसे भूचाल आया हुआ है ये भी बताएंगे। तो खबर ये है कि ट्रंप से मिलने के बाद इजराइल पर भी पाकिस्तान का रुख बदला हुआ दिखने लगा है। शहबाज शरीफ पाकिस्तानियों के निशाने पर हैं और अब संयुक्त राष्ट्र में एक फोटो क्लिक हुई और इसको लेकर भी पाकिस्तान भड़क गए। दरअसल यूएनजीए में एक फोटो खींची गई जिसमें सामने आया कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो पीछे उनके जो हैं शमा जुनैजो बैठी हुई हैं। शमा लंदन स्थित रिसर्चर हैं, उन्हें इजराइल समर्थक माना जाता है। यूएनजीए से सामने आई फोटो में ख्वाजा आसिफ के पीछे शमा बैठी हैं, बड़ी शिद्दत से उनसे बातें सुन रही हैं। इस फोटो के सामने आने के बाद पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका है। लोगों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ख्वाजा आसिफ को सफाई देनी पड़ी कि वो शमा को नहीं जानते और उनसे दूरी बनाई। वहीं इस पूरे मामले में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को बयान जारी करना पड़ा और कहा कि संबंधित व्यक्ति का नाम पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के आधिकारिक पत्र में शामिल नहीं था, जिस पर उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के हस्ताक्षर थे, जो 80वें यूएनजीए सेशन के लिए जारी किया गया था। वहीं शमा जुनैजो का दावा है कि पीएम शहबाज शरीफ ने खुद उन्हें पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधिमंडल के सलाहकार के रूप में शामिल किया। साथ ही उन्होंने पीएम से अपील की कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की उन टिप्पणियों पर ध्यान दे जिसमें उन्होंने उनके यूएन में मौजूद होने पर सवाल खड़ा किया है। दरअसल विवाद कैसे शुरू होता है यह भी बड़ा दिलचस्प है। इजराइल को लेकर पाकिस्तान, खासकर जो तमाम मुस्लिम देश है, उनका रुख आपको मालूम है, यहूदियों और मुस्लिमों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान हो, सऊदी हो, कतर हो, तमाम ऐसे देश जो इजराइल से बातचीत तो करते हैं लेकिन कभी भी वो बहुत ज्यादा इजराइल के प्रति संवेदनशील या बहुत अच्छा हृदय नहीं रखते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान जैसा देश भी इजराइल को मान्यता तक नहीं देता है, एक देश के तौर पर वजूद तक नहीं स्वीकारता है पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान, उसके रक्षा मंत्री, उसके पीएम ऐसे लोगों को पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर रहे हैं जो इजरायली समर्थक है। तो जाहिर तौर पर विवाद होगा ही, क्योंकि लगातार ये जो जहर की खेती इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों में की गई कि उनका पूरा का पूरा जब तक वजूद नहीं मिट जाता तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। और अब इजराइल से गलबहियां करिएगा तो लोग सवाल पूछेंगे, और यही वजह है कि विवाद हो गया। विवाद कैसे शुरू होता है अब ये भी समझिए। विवाद शुरू होता है 25 सितंबर को, जब ख्वाजा आसिफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सत्र को संबोधित किया। सत्र की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई जिसमें शमा जुनैजो उनके पीछे बैठी हैं। इसके बाद शमा की पुरानी इजराइल समर्थक पोस्ट तेजी से वायरल होने लगी और पाकिस्तानी अपनी सरकार की ही आलोचना करने लगे। इसके बाद मामले पर सफाई देने के लिए जो ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने पत्रकारों से कहा कि यूएनजीए में भाषण पीएम की ओर से दिया गया था और जुनैजो की मौजूदगी विदेश मंत्रालय का मामला है। उन्होंने कहा कि मेरे पीछे बैठी ये महिला जो भी है वो विदेश मंत्रालय के विवेक पर थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिलिस्तीन मुद्दे के लिए वो हमेशा खड़े हैं। अब इस पूरे मामले पर जो जुनैजो हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान सरकार के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने ये लिखा है कि मैं कई महीनों से पाकिस्तान और पीएम शहबाज शरीफ के लिए काम कर रही थी। उन्होंने अपना यूएन पास दिखाया। ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब के साथ तस्वीर भी डाल दी। जुनैजो ने ख्वाजा आसिफ के दावे को खारिज किया और कहा कि पीएम ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र में दिए जाने वाले भाषण लिखने की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने कहा कि मेरा नाम
आधिकारिक तौर पर सलाहकार के रूप में लिस्टेड था और मुझे सिक्योरिटी पास भी उसी आधार पर जारी किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यूएनजीए यात्रा के दौरान वो पीएम की टीम में रही। उन्होंने कहा कि मैंने दिन रात उनकी टीम के मेंबर के रूप में काम किया, उनके साथ यात्रा की, उसी होटल में ठहरी, अहम बैठकों में शामिल हुई जिनमें बिल गेट्स से मुलाकात भी शामिल था और वही टीवी पर प्रसारित भी हुआ। उन्होंने यह भी कह दिया कि सम्मेलन के बाद उनका और ख्वाजा आसिफ के साथ जो बातचीत है वो जारी रहा। उन्होंने कहा कि हमने साथ में चाय पी, 40 मिनट तक कार का इंतजार किया और फिर एक ही कार से होटल लौटे। आसिफ साहब मेरे साथ पीछे वाली सीट पर थे। उन्होंने यह भी कहा कि जब शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में अपना भाषण दे रहे थे तब वो वहां मौजूद थी। उन्होंने कहा कि अंतिम दिन पीएम के भाषण के दौरान वो सबके साथ बैठी थी, ख्वाजा आसिफ उनके ठीक सामने बैठे थे। और उन्होंने ये भी कहा गया है कि मिशन के प्रोटोकॉल के तहत उन्हें एयरपोर्ट तक पहुंचाया भी गया और साथ में उन्होंने रक्षा मंत्री के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अब पीएम को पूछना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, किस एजेंडे के तहत अपनी ही सरकार की ऐतिहासिक यात्रा को विवादित बता रहे हैं। चुनौती मेरी नहीं बल्कि पीएम की अथॉरिटी को दी जा रही है। दरअसल पाकिस्तान की आवाम हो या तमाम इस्लामिक देशों की आवाम, वो ये मानती है कि इजराइल का वजूद उन्हें नहीं चाहिए। उनका ये कहना है कि वो पूरी जमीन पूरे तरीके से फिलिस्तीन गजा की ही है। गजा में जो हमले इजराइल कर रहा है, जो 7 अक्टूबर के हमले के बाद जो उसने एक तरीके से हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, तो उसका लगातार विरोध हो रहा है पूरी दुनिया में। माना जा रहा है कि इजराइल जो है वो नरसंहार कर रहा है, गजा के अंदर पूरे लोगों के, फिलिस्तीनी लोगों का वजूद मिटा रहा है, डीएनए चेंज करने तक की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में पाकिस्तान की जो सरकार है वो इजरायली समर्थक के साथ अपनी जो है दिलचस्पी है वो बढ़ाती है, बातचीत बढ़ाती है, उनसे सेवाएं लेती है, उनसे मदद लेती है। तो क्या कोई बैकडोर गेम हो रहा है, कोई पीछे से गेम हो रहा है? क्या ट्रंप के को साधने के लिए भी पाकिस्तान ने अपने आप को टोन डाउन किया है, टोन चेंज किया है? क्या आसिम मुनीर जो बात बात पर खुद को हाफिज बताते हुए ये कहते हैं कि भाई हमारा धर्म जो है अलग है और आपको अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे धर्म में कितनी महानताएं और हमारा धर्म दूसरों से कितना अलग है, वैसे आसिम मुनीर को अब क्या हो गया है? ट्रंप के सामने जो है भीगी बिल्ली बने खड़े अपने मालिक को वो नजराना पेश करते हुए दिखाई पड़ते हैं, बलूचिस्तान बेचते हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि पैसों के लिए उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के ख्यालातों से भी सौदा कर लिया है और धीरे धीरे इजराइल से उनकी जो नजदीकियां हैं वो बढ़ाने की कोशिश हो रही हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम इन पर सवाल खड़े कर रही है। इनके नीयत पर कई तरह की बातें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखी जा रही हैं और पूछा जा रहा है कि आखिर ये गद्दारी कौम से क्यों कर रहे हैं। आप देख रहे थे दुनिया वाले का ये एपिसोड, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।